हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खुशहाली से भी रहें सबके घर में। तो दोस्तों, हम सुबह उठ गए थे, झाड़ू लगाया था, फिर पूरे घर में पोछा मार रहे थे क्योंकि त्यौहार है। तो धुलाई तो एक दिन पहले हो गई थी, तो ये हुआ कि अब चलो पोछा ही मार के साफ कर लेते हैं। ये देखो हमारी बिटिया, वो भी पीछे पीछे लगी हुई थी हमारे। तो दीपावली में ये होता है ना, साफ़ सफाई होती है, तो वो तो सब पहले ही हो गई थी, धुलाई भी हो गई थी। तो उसी दिन, जिस दिन दीपावली है, उसी दिन हमने सोचा चलो पोंछा मार लेते हैं आज। बस ये देखो हमारी बिटिया और हमारा बेटा दोनों पोंछा वाली जो बॉकेट है, बाल्टी, उसमें देखो कैसे लगे हुए हैं। तो हम पोछा में, उसमें जो होता है ना पानी, उसमें हम निरमा डाल लेते हैं और थोड़ा क्लीनर वगैरह डाल लेते हैं ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये पूजा वाला कमरा था, वहाँ भी आ गए थे, जल्दी जल्दी करने में लगे थे क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। आज छुट्टी का दिन था तो थोड़ा लेट भी उठे थे। लेट उठने में काम भी लेट हो जाता है, तो जल्दी कर रहे थे। ये हमारे बाहर का रूम है, इसमें हमारे ससुर जी रहते हैं, उन्हीं का है ये रूम। उनके रूम में भी जल्दी अच्छा लगा रहे थे लेकिन टाइम आज काफ़ी हो गया था, देर हो गई थी उठने में। तो बस यही सब सुबह से काम चालू था, जल्दी हाथ चलाए मुझे। उधर हमारे हस्बैंड जी कुछ कह रहे थे तो हमको आ गई थी हंसी, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिर इधर हम नहा धो के आ गए थे, जल्दी तैयार हो रहे थे क्योंकि भी खाना भी बनाना था। तो जल्दी से हमने सोचा ऐसे ही बाल लपेट लेते हैं। क्योंकि लेट हो जाता है ना, तो खाना पीना, उठने में लेट हो जाओ तो खाना पीना सब काहे में लेट हो जाता है। तो सोचा जल्दी करते हैं, फिर काम करें। तो हमने खाना बना लिया था, लेकिन खाना बनाया तो था, लेकिन इन सब लोगों की फरमाइश थी कि कुछ, क्योंकि स्पेशल खाना है। हमने कहा अच्छा। अब देखिए, हमने बना लिया था लुबिया की, जो छिया की जो दाल होती है, जो ताज़े दाने होते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बना ली थी, चावल बना लिया था। लेकिन नहीं, सबको खाने थे, कुछ स्पेशल कह रहे थे ब्रेड पकौड़ा बनाओ, तो फिर तुरंत ब्रेड पकौड़ा की तैयारी की गई। तो खाना वैसे ही रखा रहा। फिर जल्दी आलू बॉयल किए गए, जल्दी से ब्रेड पकौड़े सेकने लगे। फिर हमने सोचा चलो अब जब ब्रेड पकौड़ा बने हैं तो चटनी भी बना लेते हैं। तो हम चटनी की तैयारी करने लगे जल्दी से, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा वगैरह आया, पकौड़े हैं, बिना चटनी के अच्छे नहीं लगते ना। अब हमारे बच्चों को चटनी के साथ में ये सब बहुत पसंद है, इसीलिए हम जल्दी से चटनी की तैयारी कर रहे थे। हमारी बिट्टी थी, वो फिर ब्रेड पकौड़ा सेकने लगी थी, तो हमने जल्दी से चटनी की तैयारी कर ली थी। इसमें लहसुन है, अदरक है, धनिया है, प्याज है, मिर्च टमाटर डाल के बनाओ, चटपटी सी अच्छी लगती चटनी ना। वही जल्दी करने में लगे थे क्योंकि 11 के करीब हो गया था टाइम, और सब लोग सिर्फ चाय पिए हुए थे। तो ये देखो मेरा भांजा ब्रेड पकौड़ा खा रहा है। मैंने कहा मुँह दिखाओ, मुँह नहीं दिखा रहा नीचे को, मुँह झुका के खा रहा था, हल्की मुस्की मारते जा रहा था। ऐसे भी लोग खा चुके थे, फिर हमने कहा चलो हम भी ब्रेड पकौड़े खा लेते हैं भाई। बढ़िया दही वाली चटनी थी, उसी में चटनी में फिर हमने दही मिला लिया था ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। प्याज काट के रख लिया था, बस चलो खाते हैं। उसके बाद जब सारा काम फिनिश हो गया तो हमने सोचा चलो अब दिवाली के लिए ये बत्तियां बना लेते हैं रुई की, क्योंकि दिन पता नहीं चलता है, जब ज़्यादा काम होता है, सुबह से काम में लगो, शाम हो जाती है, पता ही नहीं चल पाता है कितने टाइम बीत जाता है। तो जल्दी से हमने बत्तियां बनाई।
ये देखो हमारी दोनों नंदों ने पूजा वाला जो कमरा है उसको सजा दिया था। ये देखो अच्छा लग रहा था, लड़ी वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी जो लगाई थी। ये चौकी थी, इसी पे लक्ष्मी माता और गणेश जी की स्थापना करनी होती है। फिर हमने जल्दी से दिवाली निकाली थी, क्योंकि जो दिवालियाँ आती हैं गंदी भी होती हैं थोड़ा और सूखी एकदम होती हैं, तो जल्दी से हमने तसले में पानी डाला था, फिर उसमें भिगो के रखी थी, क्योंकि इससे ना दिवालियाँ जो होती हैं वो साफ़ भी हो जाती हैं, जो मिट्टी लगी होती है धुल भी जाती हैं, और जो सूखापन होता है वो भी सही हो जाता है, तो देर तक जलती हैं। इसलिए हम पहले उनको अच्छे से धुल लेते हैं इसी में डाल के, साफ़ सुथरा हो जाता है। कोई भी कहते हैं ना पूजा पाठ काम हो साफ़ सुथरा करो, अच्छी बात होती है। तो सारा दिन इसी तरह हो जाता है काम करते त्यौहार वाले दिन। हम औरतों के लिए तो पूरा दिन बिजी ही रहता है। ये देखो हमारी बिटिया आ गई थी, वो भी उठा उठा के रख रही थी। फिर इसमें धुल गई थी दिवालियाँ, हमने कहा चलो निकाल के रख लेते हैं। हमारे यहाँ ये है कि दिवाली जब धुल के रखी थे तो सूप में रखी जाती हैं, तो हमने सूप ले लिया था। देखो बिटिया हमारी कैसे अपने हाथ से धुल धुल के रख रही है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब काम कराओ उससे। बच्चे हैं ना, कहते हैं ना उनको जो डिफरेंट काम होता है वही ज़्यादा करते हैं। तो दिवालियाँ धुल के फिर हमने सोचा चलो कलर लगा लेते हैं, रंग, वरना फिर रंग लगाने का टाइम नहीं मिलता। श्रृंगार पूजा करो तो श्रृंगार होना चाहिए पूरा। जल्दी जल्दी हमने आलता लगाया, क्योंकि पूरा दिन तो बिजी जा रहा था, टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो फाइनली हमने आलता भी लगा लिया था। जल्दी जल्दी से काम में लगे हुए थे। फिर हमने सोचा चलो दरवाजे के लिए तोरण बना लेते हैं, जो आम के पत्तों का फूलों का जो बनता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। भाई दीपावली का त्यौहार है तो अपने हाथ से बना के लगाओ, ज़्यादा अच्छा। बेटे से कह रहे थे बांधने के लिए, बेटा बांध नहीं पा रहा था, बहुत देर हो गई थी उसको, क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा ऊंचा है हमारा, तो वहाँ एक तो रखने के लिए जगह भी नहीं है कुछ। फिर नीचे हमारे हस्बैंड जी आ गए थे, फिर उनसे नीचे ही हमने तोरण बनवा दी थी। हमने कहा इधर ही बांध दो, क्या है बनना चाहिए दरवाजे पर, बस ये है। फिर अपने हाथ से बनाओ तो बात अलग है। ये देखो आम के पत्तों को और गेंदा के फूल को हमने तोरण बना के लगवा दिया था दरवाजे पे। फिर आप लोगों के यहाँ पता नहीं ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन मेरे यहाँ इधर ससुराल पश्चिम में ये घर से अलाय बलाएँ निकाली जाती हैं। तो पहले एक दीपक बीच के जला दिया जाए, तो बड़ा दीपक होता है, फिर वो जला के ये जो अलाय बलाय का जो ये होती है ना, इसी को अलाय बलाय कहते हैं। घर से जला के सारे कमरों में इसकी रोशनी दिखाई जाती है। ये देखो हर जगह दिखाएंगे इसकी रोशनी। फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं। जितने जेंट्स लोग होते हैं यानी वो सभी लोग एक एक लेते हैं ये बलाएं, और फिर उसके बाद इसको जला के बाहर जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ पे जाके डाल देते हैं। हमारे यहाँ इधर यही होता है बांगरमऊ साइड में। ये देखो सभी लोग लिए जा रहे हैं। ये हमारा भांजा कितना खुश था, जितने जेंट्स थे सभी लेके गए थे अलाय बलाएं। कहते हैं घर की जो बलाएं होती हैं वो सब निकल जाती हैं इस तरह से करने से। तो जो होता है इधर होता है, तो इसी तरह हम भी मनाते हैं। तो हम तैयारियां करने लगे थे पूजा की, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है भाई। तो हमने जो रंगोली बनाई थी हमारे नन ने, पत्तों की, आम के पत्तों की और उसकी फूलों की, तो उसी जगह पे हमने डिजाइन वाले दिए भी रखे थे, छोटे दिए भी रखे थे, बड़े दिए रखे थे। उसी की तैयारी में लगे थे। ये देखो हमारी बिटिया, क्योंकि टाइम बहुत कम होता और काम ज़्यादा होता, तो धीरे धीरे हम सब कर रहे थे बैठ के। और उसमें प्लेट में थाली में भी दीपक लगा लिए थे हमने, उनमें भी घी है या तेल है जो होता है सब डाल लिया था। ये हमारी छोटे नन है।
माता रानी को सब पहना रहे थे, चुन्नी वगैरह है, माला वगैरह आने का। पूजा की तैयारी पहले कर लें, उसके बाद आराम से पूजा करेंगे, बात अलग होती है। जल्दबाजी में फिर बनता नहीं है, कहीं कुछ बोल जाओ, कहीं कुछ बोल जाओ। हमारे बच्चे बहुत खुश थे, इधर उधर घूम रहे थे। ये देखो हमारी बिटिया पोज दे दे के फ़ोटो खिंचा रही थी। सब न्यू न्यू ड्रेस पहने हुए थे, दीपावली के स्पेशल उसमें लाए थे, सभी अपनी अपनी पसंद की ड्रेस लाए थे। हमारा भांजा और हमारी बेटा दोनों सेम ड्रेस लाए थे, दोनों भाई भाई है ना। हर जगह दीपक वगैरह रखे जा रहे थे। हमारी बिटिया अपने बुआ लोगों के ज़्यादा करीब है ना, बहुत चाहती है उनको। मेरे पास बेशक ना है, लेकिन अपने बुआ लोगों को नहीं छोड़ सकती है। ये हमारी छोटे नंद है। ये मेरा घर है, घर में चारों तरफ लाड़ियाँ लगी हुई थी, लाइटें हर घर में लगी हुई थी लड़ियाँ भाई। फिर हम आ गए थे, अपने सोचा पूजा स्टार्ट करें, टाइम हो गया था पूजा का भाई। हमने जलाया दीपक, सारे फिर दीपक जलाए, कुछ घी के दीपक थे, कुछ तेल के दीपक थे। पूजा सभी के यहाँ है, ऑलमोस्ट इसी तरह होती है। पूजा की रीति तो एक ही होती है, पहले दीपक जलाओ, पुष्प चढ़ाओ, भोग लगाओ भाई भगवान जी को। फिर हमने कहा अपने मंदिर में जो हमारे गणेश लक्ष्मी हैं उनके भी भाई माला डालें। फिर सारे दीपकों में खील डाली थी, थोड़ा मीठा भी डाला जाता है, खील भी डाली जाती है। हमारे हस्बैंड जी फिर उन्होंने भी तैयारी करनी शुरू कर दी, साथ में वो भी पूजा कराने लगे थे। ये सब चीज़ें टाइम लगता है बहुत भाई। फिर इधर बच्चे परेशान करते हैं, कहीं ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, तो इसमें भी टाइम हो जाता है। कोशिश हम यही कह रहे थे कि अच्छे से पूजा हमारी संपन्न हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी करने में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ भूल जाओ। तो अब आरती का टाइम हो गया था, सभी लोग खड़े हो गए थे, क्योंकि आरती हमेशा खड़े होके की जाती है ना, तो सभी लोग खड़े हो गए थे। बच्चे हमारे घंटी लिए हुए थे, सारे खुश हो रहे थे। पहले गणेश जी की आरती होती है, हम हमारे हस्बैंड जी ने शुरू की थी आरती। तो अच्छा लगता है ना, परिवार के साथ में त्यौहार मनाओ, बात अलग होती है। मनाने को आप ऐसे कहीं भी मना सकते, लेकिन अपने परिवार में जो खुशी होती है ना, सबके साथ मिल के त्यौहार मनाने की, उसकी खुशी अलग ही होती है। सभी लोग एक साथ मिलते हैं, हंसी मजाक होता है, एक दूसरे की बात होती हैं। हमने कहा हमारे जो ससुर जी हैं उनको बुलाएं, अब वो आरती करेंगे। फिर उन्होंने आरती चालू की। ये मेरा बेटा अपने बाबा के साथ, हमारे हस्बैंड जी को देखो कितनी खुशी हो रही थी, माँ तालियां बजाए रखे दे रहे थे। ये हमारे देवर हैं, अपने भतीजे के साथ में आरती कर रहे हैं भगवान जी की। ये हमारी बड़ी बिट्टी यानी हमारी बड़ी नंद, इन्होंने आरती की अपने बेटे के साथ में। अब देखो हमारी बिटिया अपनी बुआ के साथ कह रही मैं आपके साथ ही करूँगी आरती, और किसी के साथ नहीं करूँगी। ये देखो कितनी तेज तेज से कर रही थी, ये भी नहीं देख रही आरती जा कहाँ रही है। सभी ऐसे एक दूसरे के साथ आरती कर रहे थे। ये छोटी वाली नंद है, सबसे लास्ट में इन्होंने आरती की थी। फिर हमने सबको आरती दी, सब लोग आरती लो। उसके बाद सभी को प्रसाद दिया, फिर सभी का आशीर्वाद हमने लिया, क्योंकि हम सभी के पैर छूने वाले हैं, तो हम सबके पैर छूते हैं। फिर देखो ये देखो हमारा घर है, प्यारा सा मेरा घर छोटा सा सजा हुआ है लड़ियों से, लाइट से। ये हमारे बच्चे हैं, वो कितने खुश हैं।
हम भी बाहर आ गए थे। फिर हमने कहा लाओ थोड़ा हम भी बाहर का नज़ारा देख लें। ये देखो हमारे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, सब खुश हो रहे थे, भाई त्यौहार का टाइम है। ये देखो हमारे देवर हैं, अनार छुड़ाने जा रहे हैं बच्चों के साथ में। वो भी बच्चे बने हुए थे। कहते हैं ना त्यौहार होता है ये कि बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, बूढ़े भी बच्चे बन जाते हैं। अच्छा लगता है ना त्योहारों में, सब बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं आज के दिन। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, अपने परिवार के साथ में ऐसे त्यौहार मनाते हैं हमेशा। यह काम तो होता ही रहता है, मान लो परिवार है तो कुछ काम भी होता है, टाइम भी हो जाता है। ये हम अपने छत पे आ गए थे सभी लोग, क्योंकि पटाखे अपनी छत पे छुड़ाओ सबके साथ में तब ज़्यादा अच्छा लगता है। हम सभी लोग आ गए थे, पूरा परिवार मेरा ऊपर ही आ गया था। सभी लोग, बहुत सारे पटाखे आए थे, बहुत सारे पटाखे छुटाए जा रहे थे, सभी लोग बारी बारी छुटा रहे थे। बच्चे मेरे आगे आगे घूम रहे थे तो डर लगता है ना, बच्चों को दूर रखना होता है। ये हमारी छोटे वाले नंद है, छुटाने में जुटी, फुलझड़ी मस्ताब चुचुड़ियाँ सब बहुत खुश हो रहे थे सब ना। ये देखो बारी बारी से सभी छुटा रहे थे, हम भी आ गए थे। हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा मज़े ले लेते हैं पटाखों। हमको बहुत अच्छा लगता है, फुलझड़ी है, चक्करी है, ये सब छुड़ाने में बहुत अच्छा लगता है। अनार है, इनको छुड़ाओ, मज़े आते हैं। साल में एक बार तो ये होता त्यौहार, अच्छे से करते हैं। फिर ये हमारे बड़ी वाली नंद देखो वो भी छुटाने में लगी हैं, हाथ में फुलझड़ी लिए नीचे चक्करी छुटा रही, यानी सारे चीज़ें एक साथ कर रही हैं। उनकी चक्करी सही से घूम भी नहीं रही, फिर बाद में घूमने लगी। खैर ये देखो हमारे देवर ने जो जिसमें 12 पीस नहीं आते हैं वो वाला लगा दिया था पटाखा। इसमें बहुत सारे एक साथ निकलते हैं, कम से कम 11 12 10 जैसे होता है इसी हिसाब से निकलते हैं। इसमें धड़ाधड़ निकलने में मस्त थे, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, उछल उछल के देख रहे थे। तो ये देखिए सभी लोग लाते हैं इस तरह से। फिर ये वह एयर बैग जो नहीं आती है लालटेन वाली, उसको उड़ाने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे थे। ये देखो बेटा मेरा आगे आगे उछल रहा था, उसकी बुआ चाचू पकड़े हुए थे, वो उसमें आग लगा रहा था। ये देखो अच्छा लगता है ना इसमें, जब क्या कहते हैं लालटेन में लगाओ वो आग वगैरह, फिर देखो कितना सुंदर लगता है देखने में। हमारी छोटी वाली नंद देखो कितनी खुश थी, क्या तो उसमें हवा भरेगी तभी ऊपर उछलेगा। जब तक उसमें गर्म हवा सही से नहीं होती ना तब तक ऊपर नहीं जाता है वो बैलून। उसको भी छोड़ दिया गया था। चला कि ये देखिए अब हमारे छत के ऊपर से नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा था, हमारे छत के ऊपर से नज़ारा। ये देखो चारों तरफ लाइट ही लाइट, फुलझड़ी पटाखे चारों तरफ लगे हुए थे, कितना अच्छा। ये देखो बच्चे हमारे अपने बुआ के साथ फ़ोटो खिंचाने लगे थे। तो दोस्तों आप लोग हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि दीपावली का त्यौहार एक बार आता है। तो सभी को दीपावली शुभकामनाएं ढेर सारी।